हेलो अस्सलाम। आप सभी के लिए 2272 पोस्ट निकल के आ रहा है फॉर असम स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। जो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम है उसने निकाला हुआ है। रिक्वायरमेंट 2021 के लिए 2272 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या बातें हैं। Director of Secondary Education DSE Assam has released on employment notification for the requirements of 2272 postgraduate teachers PGT टीचर्स चाहिए। वैकेंसी इन 21 प्लेन डिस्ट्रिक्ट, तो 21 डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे मिलेगा आप सभी को जॉब। दिस पोस्ट आर लाइंग वैकेंट इन द वेरियस प्रोविंसेस हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरीज एंड मल्टीपर्पज़ स्कूल्स के लिए होगा ये। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थ्रू आउट द स्टेट्स ऑफ असम। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ईयर। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है इसके लिए अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 2272। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है EWS के लिए 301 वैकेंसीज हैं। OBC एंड MOBC के लिए 510 वैकेंसीज है। PWD के लिए 119 वैकेंसीज, SC के लिए 187, ST हिल्स के लिए 197, ST प्लेन के लिए 338 एंड अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल के लिए 620 है। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, कुछ बता देता हूँ। अकाउंटेंसी का जैसे 19 है, एडवांस असामिस का 102 है, एडवांस बंगाली का 18 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है कुछ। ठीक है, वीडियो पोस्ट के लिए देख लीजिएगा ना। यहाँ पे एक चीज़ है, द डिस्ट्रिक्ट वाइज मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स सेल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 नून ऑफ 16/9/2021। मतलब 16 तारीख से हम लोग को देखने को मिलेगा इन द ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट में, www.माध्यमिक-assam.government.in पे जाके आप सभी चेक कर सकते हैं। जो पे स्केल है यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा वो 22,000 से लेके 97,000 पर मंथ के लिए मिलेगा। ठीक है, ग्रेड पे स्केल यहाँ पे 11,800 है पर मंथ एंड अदर अलाउंसेस एस एडमिसिबल एज पर रूल्स। जो भी मिलना चाहिए वो रूल्स के हिसाब से मिलेगा आप सभी को। तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, असम रिक्वायरमेंट के लिए तो एज लिमिट जो है, ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021 से हम लोग काउंट करेंगे तो तभी से 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। जो एज रिलैक्सेशन है वो जिसे मिलता है OBC ST SC के लिए वो सबको मिलेगा ही यहाँ पे। तो अपर एज रिलैक्सेशन विल बी एज फॉलो। जो OBC और MOBC है उसके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। ST और SC के लिए 5 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन है तो 2 ईयर्स का, और PWD है तो 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का। तो पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 60% मार्क होना चाहिए। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशंस B.Ed होना चाहिए उसके साथ साथ। ठीक है, फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो B.Ed आप लोग के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ऑफ कैंपस डिस्टेंस मोड डिग्री जो है उससे भी एलिजिबल हो सकते हैं आप सभी। तो देखते हैं, द डिग्री ऑब्टेन थ्रू द डिस्टेंस और ऑफ कैंपस मोड बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी में किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोग। ठीक है, यदि अंडर ग्रेजुएट भी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, बट वो रिकॉग्नाइज है इस पर गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से जो है एक्ट नंबर है ASE 176 2020 के हिसाब से, जो फाइल नंबर 46 में था उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो 28/9/2020 से में ये लागू किया गया था। ठीक है, ऑफ कैंपस वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा यहाँ पे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, इन एडिशन टू दी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एज पर सब रूल्स 1
ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे, असमीज मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए, तो उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इन केस ऑफ असमीज मीडियम स्कूल, द कैंडिडेट मस्ट बी हैव टू पास HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद Assamese language as one of the subject or having diploma in Assamese language is issued by Assam साहित्य सभा और रीड अप टू HSLC लेवल इन Assamese मीडियम स्कूल्स होना चाहिए। ठीक है। इन बंगाली मीडियम के लिए क्या होना चाहिए, जो सेम होगा। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द बंगाली लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हैविंग इन बंगाली लैंग्वेज इट इज़ इशू बाय द बराक उपत्यका बंगिया साहित्य संस्कृति, ठीक है, समेतन और रीड अप टू HSL लेवल इन बंगाली मीडियम स्कूल्स। तो हिंदी मीडियम के लिए भी सेम उसी प्रकार से होगा। किस प्रकार से, आप लोगों को जो है हिंदी में डिप्लोमा चाहिए या नहीं तो HSLC जो होता है, ठीक है, वहाँ तक जो है हिंदी मीडियम से पढ़ना होगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सेम। एज पर क्लास बोर्डो मीडियम के लिए भी होगा सेम, इंग्लिश मीडियम के लिए भी होगा। ठीक है। क्योंकि प्रोवाइड दैट द फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर फॉर द टीचिंग MIL सब्जेक्ट द कैंडिडेट हु पास HSLC एग्जामिनेशन विद द पर्टिकुलर MIL सब्जेक्ट्स शेल बी कंसीडर्ड। ओके। उन जो MIL के लिए अप्लाई करेंगे उन लोग को उसी तभी मिलेगा सीट जब वो क्लास 12 तक MIL लेके पढ़ा होगा, उसी सब्जेक्ट को लेके। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन PGT रिक्वायरमेंट का जो है रिक्वेस्ट का, द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम PGT टीचर्स रिक्वायरमेंट जो है प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग पैरामीटर्स। तो देखो 100 मार्क ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क इन MA और MSc, ठीक है, और MCOM एग्जामिनेशंस। 100% मार्क ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क इन द BA, BSc, BCom एग्जामिनेशन इन केस ऑफ मेजर ऑनर्स। द मार्क ऑब्टेन इन मेजर और ऑनर्स शेल बी टेकन इन टू कंसिडरेशंस। ठीक है। जो मेजर स्टूडेंट होगा उसके लिए और भी अच्छा है। 100 मार्क ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क इन द HSS फाइनल एग्जामिनेशंस में, तो 100 मार्क ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क इन BT और B.Ed एग्जामिनेशंस। तो जो 100 मार्क है उसमें से जो 100 मार्क है उसमें से कितना परसेंट चाहिए हम लोग को, 60 मार्क चाहिए। मीन्स यदि 100 मार्क है तो मतलब उसमें 60 मार्क चाहिए। मतलब यदि 100% है तो कितना चाहिए हम लोगों को, 60% मार्क चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। बात कर रहे थे 10 मार्क्स फॉर NCC सर्टिफिकेट। NCC सर्टिफिकेट है आप सभी के पास, तो 10 मार्क आप लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है। जो है 10 मार्क फॉर C सर्टिफिकेट एंड 5 मार्क फॉर B सर्टिफिकेट। यहाँ पे 2 टाइप्स का सर्टिफिकेट होता है NCC में, C एंड B। तो 10 मार्क्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स। यदि आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, आसाम से रिप्रेजेंट करके, तो वहाँ से भी आप लोग को 10 मार्क्स मिल जाएगा। और जो 10 मार्क्स फॉर अचीवमेंट इन फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज यदि रिगार्डिंग स्टेट ऑफिशियल एट ए नेशनल लेवल, यदि स्टेट से यदि आप लोग को नेशनल लेवल में यदि आप कुछ भी कल्चरल या फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम किए उसका सर्टिफिकेट है, तो उससे भी आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट्स जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, HSLC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड चाहिए एज प्रूफ के लिए, ठीक है, HSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री भी चाहिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, हायर सेकेंडरी टेट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, एंड B.Ed मार्कशीट होना चाहिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड, ठीक है, सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस ऑफ यदि आप लोग SC ST प्लेन और ST हिल्स है, OBC है, MOBC है। तो जो सर्टिफिकेट NCC का है वो होना चाहिए ओनली फॉर B और C कैटेगरी ओनली, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल यदि है तो रिप्रेजेंट स्टेट एंड नेशनल लेवल में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर फॉर द एप्लीकेंट जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस सर्टिफिकेट इफ एनी ऑफ 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस एज ग्रेजुएट टीचर इन प्रोविंशनलाइज हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल्स। यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए।
तो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम पीजीटी रिक्वायरमेंट के लिए। तो देखिए स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का वो कितना है 25/9/2021 से लेके 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर को, ठीक है। और लास्ट डेट जो होगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा 20/10/2021, मतलब 20/10/2021 को लास्ट डेट है एट दोपहर 12 बजे तक ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।